दूसरा, उस एफआईआर में ये भी लिखा गया है कि इसी तरीके से अन्य बच्चियों के साथ भी घटनाएं घटती हैं। मध्य प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके सह पर जितना भी घटनाएं वहां विश्वविद्यालय में हो रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हो रही हैं। प्रशासन यदि कार्यवाही नहीं करती है तो हम घेराव भी करेंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेंगे। जो प्रोफेसर थे नयन साहू, उनके द्वारा मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया। अमरकंटक के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में अभी हाल ही में एक छात्र ने प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामले में थाना अमरकंटक पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। प्रोफेसर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रोफेसर नयन साहू के विरुद्ध अपराध धारा 75(1) 351(2) BNS का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। अब इस मामले पर पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदलाल सिंह मार्को ने अपनी बात कही है और बताया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन आज जिस तरीके से इन सारी घटनाओं में शामिल हो रहा है, कहीं न कहीं यह घटनाएं चिंताजनक हैं। चाहे मारपीट के मामले हों, चाहे दुष्कर्म के आरोपों जैसे मामले हों, जो पर्दे के पीछे हैं, जो सामने ही नहीं आ पर ऐसे भी मामले हैं, तो इन पर यह मामले कहीं न कहीं चिंताजनक हैं। और बताया है कि जनजातीय क्षेत्र में स्थापित इस विश्वविद्यालय से ऐसी अपेक्षा थी कि यह क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को यहाँ पर शिक्षा का साधन मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, किंतु आज जिस तरीके से घटनाएं यहाँ पर सामने आ रही। विधायक फुंदलाल सिंह मार्को ने मामले में चिंता जताई और बताया है कि प्रोफेसर नयन साहू जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उन्हें मामले में गिरफ्तार किया जाए, जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ कहा कि यदि इस मामले में ठोस कार्यवाही नहीं होती है तो विश्वविद्यालय में आंदोलन, धरना प्रदर्शन, घेराव जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय अर्जुन सिंह साहब के द्वारा कांग्रेस के सहयोग की सरकार में इसको जो स्थापना किया गया था, इसका पवित्र उद्देश्य रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में इस विश्वविद्यालय का स्थापना की गई। वर्तमान में जिस तरीके से विश्वविद्यालय के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो मारपीट का घटना हो, चाहे वह दुष्कर्म के मामले में यदि कई घटनाएं यहाँ घटी हैं जो पर्दे के पीछे है, हमने 11/11/2025 को एक पत्र लिखकर जिला प्रशासन को, कलेक्टर को हमने लिखा कि आप वहाँ जिस तरीके से अव्यवस्था का अंबार है उस पर आप कार्रवाई करें, लेकिन प्रशासन भी कहीं ना कहीं मूक बन करके रह जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम देकर के और स्थानीय प्रशासन जो है अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से 15 तारीख को जो घटना घटी दिसंबर में और उसका एफआईआर 18 तारीख को हुआ, लेकिन उस एफआईआर में जिन धाराओं का उल्लेख किया गया है, चाहे वो 75(1) का धारा हो, 351 का धारा उसमें जो है पंजीबद्ध की गई है। इन धाराओं के अंतर्गत जो अपराधी है उसको जो है तत्काल सलाखों के अंदर होना चाहिए, लेकिन किसके इशारे में उसको बचाया जा रहा है, कौन उसको बचा जा रहा है? मध्य प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके सह पर जितना भी घटनाएं वहां विश्वविद्यालय में हो रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हो रही हैं। ये विद्यालय के हित में बिल्कुल नहीं है। जब मंदिर का पुजारी यदि भ्रष्ट हो जाए, उसका आचरण दूषित हो जाए, ऐसा और उससे क्या लाभ और क्या अपेक्षा नहीं रखा जाता है। ये हम पुष्पराजगढ़ के निवासी हैं और ये विश्वविद्यालय पुष्पराजगढ़ के मां नर्मदा की आंचल में स्थापित है। यहाँ देश के कोने कोने से, कई राज्यों से, हिंदी भाषी और अन्य राज्य भाषाओं से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। उनका संरक्षण करना पुष्पराजगढ़ की नैतिक जिम्मेदारी है और सभी बच्चों का संरक्षण करना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। यदि विद्यालय की कोई भी प्राध्यापक या गुरु यदि छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं तो ये निंदनीय है और आपत्तिजनक है। जो प्रोफेसर ने नयन साहू का नाम जो एफआईआर में है, उनको तत्काल जो है जेल उनको भेजना चाहिए। दूसरा, उस एफआईआर में ये भी लिखा गया है कि इसी तरीके से अन्य बच्चियों के साथ भी घटनाएं घटती हैं।
इसका भी उल्लेख किया गया है। तो ये सूक्ष्म और उच्च स्तरीय जांच का हम मांग भी करते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और इसमें अभी हम बहुत जल्दी प्रशासन यदि कार्यवाही नहीं करती है तो हम घेराव भी करेंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेंगे और उस यहाँ के हो रहे अन्याय बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, उसको जो है ताकि उनको न्याय मिले, इस पर हम पूरा कार्यवाही करेंगे और संज्ञान लेंगे। धन्यवाद। आपको बता दें कि घटना 15 दिसंबर की थी, जहां पर थाना अमरकंटक पहुंची IGNTU की एक छात्र ने प्रोफेसर नयन साहू के ऊपर अभद्र व्यवहार, अश्लील हरकतें करने जैसे आरोप लगाए थे। मामले में पुलिस ने 18 दिसंबर को FIR दर्ज कर ली, मामले की जांच कर रही है। वहीं अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से विधायक फुंदीलाल सिंह मार्को ने अपनी बात कही है और बताया है कि मामले में अगर ठोस कार्यवाही नहीं होती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आंदोलन, धरना प्रदर्शन, विश्वविद्यालय के घेराव जैसे कार्यवाही उनको करनी पड़ेगी। अमरकंटक के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नयन साहू पर शुक्रवार को केस दर्ज कर लिया गया है। अमरकंटक पुलिस ने केस दर्ज करते हुए बताया है कि यूनिवर्सिटी के छात्रा ने अश्लील हरकतें करने के आरोप इन पर लगाए थे और विश्वविद्यालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है और प्रोफेसर नयन साहू पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया था कि प्रोफेसर नयन साहू ने उन्हें अपने कैबिन में बुलाया था और उन्होंने न केवल उनके साथ अभद्र व्यवहार किया बल्कि बातें उनके समक्ष रखी जो एक शिक्षक और छात्र के रिश्ते को कलंकित करती हैं। छात्रा द्वारा बताया गया कि उनकी मांगों का जब मैंने विरोध किया तो मुझे बदनाम करने की धमकियां दी गई, मेरा शैक्षणिक भविष्य बर्बाद करने की धमकी देकर डराने की कोशिश की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आंतरिक समिति ने घटना की जांच की थी और पुलिस थाना अमरकंटक को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर थाना अमरकंटक पुलिस ने प्रोफेसर नयन साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(1) और 351(2) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस द्वारा इस मामले की विभिन्न पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है।